लॉक कीजिए। लॉक किए हैं। चलिए, कैसे हैं मेरे बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग लेंस के बारे में पढ़ लिए थे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस का उपयोग। क्या पढ़ेंगे? लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। लेंस का उपयोग, चलिए देंगे ध्यान। सबसे पहले जो होता है लेंस का उपयोग, यह जो होता है जहाँ किरणों को मोड़ना हो, जहाँ किरणों को क्या करना हो, मोड़ना हो, वहां पर हम लोग किसको क्या कौन चीज का उपयोग करेंगे? लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जहाँ किरणों को मोड़ना मोड़ना हो, मोड़ने का मतलब अभिसारित करना हो। क्या करना हो? अभिसारित करना हो या मोड़ना हो, वहाँ वहाँ लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, दूसरा टॉपिक, दूसरा नंबर पर हम लोग लेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र, दूरबीन, कैमरा इत्यादि में अवतल लेंस उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का। कौन चीज में? तो यहाँ पर लिखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी दूरबीन, कैमरा आदि में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उपयोग होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जहाँ किरणों को फैलाना हो, जहाँ किरणों को क्या करना हो, फैलाना हो, वहां पर हम लोग क्या मतलब कि अब फैलाने का मतलब हो गया अपसारित करना। क्या करना? अपसारित करना। ठीक है, और मोड़ने का मतलब हो गया कि जैसे कि मान के चलिए ये हम लोग का कौन सा लेंस है? ये हम लोग का उत्तल लेंस है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया? प्रकाश केंद्र हो गया या अभिलंब हो गया। तो अभिलंब के जो भी समांतर किरण आएगा, ठीक है, इस लेंस से परावर्तन के बाद फोकस से जाएगा, है कि नहीं? इस तरह से। तो जहाँ पर किरणों को क्या करना हो, अभिसारित करना हो, तो उसको क्या कहें, मतलब कि कौन चीज का प्रयोग करेंगे इसमें? लेंस का। किसका? लेंस का। जैसे कि यह सभी किरणों को एक जगह जब किरण एक जगह जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको क्या करते हैं? अभिकारी यानी कि अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो किरण को अभिसारित करना हो या मोड़ना हो तो किसका उपयोग करेंगे? लेंस का, यानी कि अभिसारित करना। दूसरा आपको बताया, तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे यदि किरण को किरण को किरण को नहीं, यदि प्रकाश को लिखेंगे। यदि प्रकाश को प्रकाश को फैलाना हो, फैलाना हो, यानी कि क्वेश्चन लिखेंगे अपसारित करना हो। क्या करना हो? अपसारित फैलाना हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? लेंस का प्रयोग करेंगे। लेंस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखे, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों का टॉपिक जो है, हम लोगों का आवर्धन बराबर एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला? आवर्धन बराबर बताए थे, एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई, फार्मूला बताए थे। चलिए देखिए, उसको हम लोग देख लेते हैं, बढ़िया समझिएगा। हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर? आवर्धन, आवर्धन यानी कि एम बराबर क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, इसी को हम लोग बोलते हैं एच डैश
और बटा में क्या, एच। एच डैश बराबर बटा में क्या, एच। ठीक है, और बराबर बराबर हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा v बटा यू, v बटा यू। तो देखिए यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, प्लस। अगर इसी को हम लोगों को दर्पण में लिखना हो, दर्पण में, ये हम लोग लेंस में ना पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस v बटा यू। अगर हम लोग का लेंस में लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्लस v बटा यू लिखेंगे। काहे प्लस v बटा यू लिखेंगे, क्योंकि देखिए हम लोगों का आपको बताए थे कि, देखिए आप लोगों को बताए हुए थे कि इसमें हम लोग का जो प्रतिबिंब होता है, यह क्या होता है, प्रकाशीय बिंदु हो गया। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा हम लोग का, प्रकाशीय बिंदु। ठीक है, तो इसमें जो हम लोगों का वस्तु जो होता है, हम लोग कहाँ रखते हैं, लेंस के आगे। कहाँ रखते हैं वस्तु को, लेंस के आगे। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नहीं, हम लोग का प्रतिबिंब बनता कहाँ है, नीचे बनता है, आगे ही बनता है ना। तो इसलिए इसको धनात्मक रखा जाता है, कहाँ क्या रखा जाता है, धनात्मक। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों का यह समझ गया कि क्यों धनात्मक रखा जाता है। ठीक, चलिए देखिए, हम लोग देखेंगे कि m का धनात्मक मान दर्शाता है, m जो होता है क्या होता है, धनात्मक मान दर्शाता है। यहाँ पर लिखेंगे m धनात्मक मान दर्शाता है। m जो है कैसा मान दर्शाता है, धनात्मक मान दर्शाता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक और सीधा बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और क्या, काल्पनिक और सीधा बनता है, सीधा बनता है। ठीक, दूसरा टॉपिक देखेंगे कि m जो होता है ऋणात्मक दर्शाता है। m जो होता है ऋणात्मक दर्शाता है, m जो है ऋणात्मक दर्शाता है। वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक का, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। अच्छा ध्यान समझिएगा, यह हम लोग क्या पढ़े कि m जो होता है धनात्मक दर्शाता है कब, जब वस्तु हम लोग का क्या बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। इसका मतलब कौन सा लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। और m का मान ऋणात्मक दर्शाता है कब, जब यानी कि वास्तविक, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा हम लोग का वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो कौन सा लेंस बताइए, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अच्छा देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर बात किया जाए, यहाँ पर देखेंगे लेंस, है ना, लेंस की क्षमता बराबर क्या पूछेगा, लेंस की क्षमता बताइए, लेंस की क्षमता बराबर, तो बोलेंगे 1/p, 1 बटा क्या, क्या हो जाएगा, सुनिए गड़बड़ हो गया, देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता ना हो जाएगा, लेंस की क्षमता, क्षमता बराबर 1/f होगा। 1 बटा क्या हो जाएगा, एफ। लेंस की क्षमता क्या होता है, 1/f। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, इसके बाद आपको बताते हैं, हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है सबसे पहले प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में, प्रिज्म के बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्रिज्म, हेडलाइन क्या बनाएंगे, प्रिज्म। ठीक है, तो देखिए जो प्रिज्म होता है वह कैसा होता है, ध्यान समझिए। तो प्रिज्म जो होता है हम लोगों का 3 कोण का होता है। ठीक है, जो प्रकाश को, जो प्रकाश के सातों रंगों को दिखाने का काम करता है। सूर्य का प्रकाश जो होता है ना, उसमें सातों रंगों को दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, क्या होता है, सातों रंग को दिखाने का काम करता है। जैसे आपको बताते हैं कि इसमें प्रिज्म होता कैसा है, तो देखिए हम लोग का प्रिज्म कुछ इस तरह से होता है।
है समझेंगे 3D आकार का। ठीक है, इसमें सतह किस बात किया जाए, ठीक, सतह की बात किया जाए तो एक सतह यह हो गया, एक यह हो गया, दो होगा, एक तीन, और एक यहाँ पर क्या हो गया, चार, और एक इसके पीछे, है ना। तो इसमें सतह कै गो हो जाएगा, सतह पाँच गो हो जाएगा, कै गो हो जाएगा, पाँच गो। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कि यह सूर्य के श्वेत प्रकाश को, किस प्रकाश को, सूर्य के सर के श्वेत प्रकाश को, यहाँ पर लिखेंगे सूर्य के श्वेत प्रकाश को क्या करता है, तो सात रंगों में बिखेरने का कार्य करता है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है, अब यहाँ से क्या करेगा, इसको सात रंगों में बिखरेगा। ठीक है, कितने रंगों में, सात रंगों में बिखरने का काम करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्या करेगा, तो सात रंगों में विभक्त करेगा, विभक्त करता है। ठीक है, कितने रंगों में विभक्त करता है, सात रंगों में। इसकी सतह क्या गो होता है, बताइए, सतह क्या गो होता है, पाँच, पाँच गो होता है, क्या गो होता है, पाँच गो। ठीक है, एक, एक, दो, तीन, चार, और एक पीछे पाँच। ठीक है, नहीं, त्रिभुजाकार होता है ना, 3D। चलिए देखिए यहाँ पर 3D तो दिख ही रहा है, लेकिन त्रिभुजाकार यह होता है। ये पूछेगा कैसा होता है, तो बोलेंगे त्रिभुजाकार। कैसा होगा, त्रिभुजाकार। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको हम बताते हैं इसका कार्य क्या है, इसका मतलब कि इसका कार्य क्या है, बताइए, प्रिज्म का कार्य। तो इसका कार्य है, आपका बताते हैं, कार्य तो अभी बताए हैं, है ना। कार्य, तो कार्य बोलिए, या उपयोग भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, उपयोग, प्रिज्म का कार्य या उपयोग। तो बोलेंगे श्वेत प्रकाश को सात रंगों में विभक्त करना, श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को सात रंगों में, सात रंगों में विभक्त करना, विभक्त करना, इसका कार्य है। ठीक, चलिए देखिए, क्लियर है यहाँ तक। सात रंगों में क्या करना, विभक्त करना, इसका कार्य है। प्रिज्म किसे कहते हैं, अगर पूछ देगा क्वेश्चन, बताइए प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए, तो क्वेश्चन पूछेगा तो इसका जवाब देंगे हम लोग, प्रिज्म किसे कहते हैं। तो लिखेंगे किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच, यहाँ पर लिखेंगे किसी, किसी कोण पर झुके, कोण पर झुके दो समतल सतहों के बीच, दो समतल सतहों के, दो समतल सतहों, सतहों नहीं, समतल पृष्ठों लिखेंगे, दो समतल पृष्ठों के बीच, दो समतल, समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शी माध्यम को, घिरे, घिरे किसी पारदर्शी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसको, प्रिज्म कहते हैं। ठीक, इसके बाद बताए थे हम लोगों को, पढ़ेंगे लेंस की क्षमता के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेंस की क्षमता। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम लोग लेंस की, लेंस की क्षमता। ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या होता है, देखेंगे लेंस द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को, लेंस के द्वारा समांतर
लेंस द्वारा प्रकाश की किरण जो होता है उसको, यानी कि लेंस द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इसी में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? लेंस द्वारा, लेंस लेंस द्वारा, ठीक है, लेंस द्वारा प्रकाश की समांतर, प्रकाश की समांतर, की समांतर, लेंस द्वारा प्रकाश की समांतर किरणों को, समांतर किरणों को, किरणों को, समांतर जो किरण होता है उसको अपसारित या अभिसारित करना है, उसको अपसारित या अभिसारित किरण, किरणों को अपसारित या अभिसारित करना, अभिसारित, अभिसारित करना, करना लेंस की, लेंस की क्षमता, क्षमता कहलाती है, कहलाती है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? लेंस की क्षमता कहलाती है, हो गया, लेंस की क्षमता कहलाती है। यहाँ तक ठीक है? चल देखिए, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे क्या करते हैं हम लोग? लिखेंगे यहाँ पर, इसे, इसे P द्वारा सूचित करते हैं, सूचित, सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? P के द्वारा इसको सूचित करते हैं। ठीक है, किसी लेंस की क्षमता, है ना, किसी लेंस की क्षमता D उसके फोकस F का व्युत्क्रम होता है। अब देखेंगे कैसे। किसी लेंस की जो क्षमता होता है, यहाँ पर लिखेंगे, किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता जो होता है, यानी कि D उसके फोकस, D उसके फोकस, D उसके फोकस, D उसके फोकस, फोकस बोले तो क्या? F, फोकस बोले तो F। ठीक है, D उसके फोकस का व्युत्क्रम होता है, का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है। अच्छा, यह क्या होता है? अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात D बराबर क्या लिखेंगे? अर्थात, नहीं नहीं, D नहीं, P बराबर, इसकी क्षमता नहीं लिखना है, P बराबर क्या लिखेंगे? P बराबर 1/F, क्या लिखेंगे? 1/F। क्लियर है? चलिए, यह इसका क्या हो जाता है? व्युत्क्रम होता है। F यानी कि मीटर में होगा तो मीटर में रखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, अजय यहाँ पर अगर पूछेगा लेंस की क्षमता का SI मात्रक, क्या पूछेगा? यह याद रखेंगे, यह सब टॉपिक, लेंस की क्षमता का SI मात्रक, SI मात्रक, ठीक है, क्या होता है? तो बोलेंगे m, यानी कि 1m के पावर -1, 1m के पावर -1, यह इसका क्या होता है? SI मात्रक होता है। क्या होता है? SI मात्रक। अगर पूछेगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए, SI मात्रक नहीं, सीधा मात्रक, क्या पूछेगा? लेंस की क्षमता का मात्रक, क्या पूछेगा? मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक पूछेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसको कि इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाईऑप्टर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? बताइए। डाईऑप्टर। ठीक, डाईऑप्टर यानी कि डी होता है। क्या होता है? डी होता है।
तो पूछेगा बताइए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो बोलेंगे डाईऑप्टर या डी। हिंदी में देगा तो डाईऑप्टर और इंग्लिश में देगा तो डी। ठीक है, कोई दिक्कत दिक्कत यहाँ पर नहीं। पूछेगा लेंस की क्षमता का मात्रक तो क्या बोलेंगे डाईऑप्टर यानी कि डी। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक तो 1 m⁻⁻1। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस टॉपिक को याद रखिएगा अच्छे ढंग से, जो अभी बताने जा रहे हैं आपका न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं, लिख देते हैं, हेडलाइन ही बना देते हैं हम लोग कि याद रहे, याद रहे। ठीक है, हमेशा के लिए। देखिए सबसे टॉपिक क्या हो जाएगा कि 1d बराबर 1d बराबर, अगर 1d बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा m 1 m⁻⁻1 1 m⁻⁻1। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछ दे देगा आपको, बताइए अगर दे देगा कि p बराबर हम लोग जानते हैं 1 बटा क्या होता है f, 1 बटा क्या होता है f होता है, तो कौन चीज़ में, मीटर में। ठीक है, अगर मीटर में इस तरह से दिया रहेगा तो हम लोगों का इसका मतलब हो गया कि 100 क्या हो जाएगा 100, और बटा में f और सेंटीमीटर, यानी कि मीटर से सेंटीमीटर में लाने के लिए ऊपर क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अगर मीटर में दिया रहेगा तो हम लोग इसको भी रख सकते हैं या इसको भी रख सकते हैं अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो। ठीक है, कोई दिक्कत बोलिए नहीं, अच्छा से समझिए। यानी कि p बराबर ही लिखे है ना, अगर इसको अलग भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि p बराबर 1 बटा 100 में क्या हो जाएगा f और सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। चल लिखे, अब हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उत्तल की फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक, उत्तल की फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक, अवतल की फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक। समझे कि नहीं, जैसे कि यहाँ पर समझेंगे कि हम लोगों का उत्तल का फोकस दूरी जो होता है वह कैसा होता है धनात्मक, उत्तल लेंस। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा हम लोग का अवतल लेंस। ठीक है, तो उत्तल का फोकस दूरी क्या हो जाएगा धनात्मक, उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम लोग का हो गया, यह अगर इसको राउंड करेंगे इस तरह से तो यह क्या हो जाएगा बोलिए, अरे उत्तल दर्पण में समझ लीजिए उत्तल हो गया। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह क्या हो उभरा हुआ हो। ठीक है, तो यह हो जाएगा हम लोग का क्या, इधर अगर हम लोग का फोकस होगा तो यह प्लस में आएगा धनात्मक। ठीक है, अगर हम लोग का उधर गया तो कहिएगा सर गड़बड़ नहीं हो रहा है, अरे गड़बड़ नहीं हो रहा है। ठीक है, समझिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टार में याद रखेंगे कि याद रखना है कि उत्तल की फोकस दूरी क्या लिखेंगे बताइए, उत्तल की फोकस दूरी कैसा होता है धनात्मक, कैसा होता है धनात्मक। धनात्मक बोले तो कौन चीज़ प्लस में, कौन चीज़ प्लस में होता है। और यहाँ पर लिखेंगे अवतल की धनात्मक दूरी, धनात्मक, हाँ सॉरी सॉरी, धनात्मक दूरी लिख रहा है ना, फोकस दूरी। ठीक है, कैसा होगा बताइए ऋणात्मक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक बोले तो माइनस। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि उत्तल की क्षमता है ना, उत्तल की क्षमता क्या बोलते हैं, उत्तल की क्षमता P धनात्मक एवं अवतल की क्षमता क्या होता है P कैसा होता है ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टार में उत्तल की क्षमता, उत्तल की क्षमता यानी कि P बराबर कैसा होता है धनात्मक, कैसा हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे अवतल की क्षमता बोले तो P बराबर ऋणात्मक, कैसा होता है ऋणात्मक होता है। इतना क्लियर है। चलिए धनात्मक का मतलब क्या प्लस, धनात्मक का मतलब प्लस और ऋणात्मक का मतलब माइनस। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, अगर हम पूछेंगे यहाँ पर कि बताइए यदि P बराबर, देखिए क्वेश्चन पूछेंगे यदि P बराबर, यदि P बराबर प्लस 4D है तो लेंस बराबर क्या हो गया, यानी कि लेंस कौन सा लेंस होगा बताइए।
लेंस का नाम बताना है, लेंस का नाम। तभी बताए हैं कि हम लोग का उत्तल की जो क्षमता होता है वह P बराबर, देखे ना P बराबर क्या होता है, धनात्मक। तो प्लस में है तो इसका मतलब क्या है, धनात्मक। तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल। उत्तल लेंस की P बराबर क्या होता है, धनात्मक। अगर यही क्वेश्चन को दे देगा कि यदि P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर -3D हो तो लेंस का नाम बताइए, लेंस का नाम क्या होगा, तो अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको बताते हैं, आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। ये प्रिज्म वाला जो है, ठीक है, प्रिज्म वाला देखिए, यहाँ पर हम लोग हेडलाइन डाल देते हैं, कौन सा, प्रिज्म। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके बाद हम लोग नोट कीजिए इसको। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल आपको बता देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर इस मतलब कि अगला वीडियो, पहले अभी इसको आगे बताना है। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए ताकि हम आगे बताएं। ठीक है, कैमरामैन स्टॉप कीजिए। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं न्यूमेरिकल बनाने। कौन चीज़, चलिए ध्यान देंगे। चलिए सुनिए, इसमें क्वेश्चन रहेगा कि 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, ज्ञात करें। ध्यान समझेंगे, उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है F बराबर, यहाँ पर लिखेंगे F बराबर 25 सेंटीमीटर। F बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग का फार्मूला क्या होता है, और सेंटीमीटर में दिया है ना, कौन चीज़ में दिया है, सेंटीमीटर में। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, सेंटीमीटर वाला। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेंटीमीटर वाला। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर P बराबर, क्या लिखेंगे, P बराबर क्या लिखेंगे बताइए, तो 100/F, 100/, ठीक है, F। तो F के जगह पर क्या दिया है, F बराबर कितना है, 25। F बराबर कितना है, 25। तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 25। तो 25 चौका 100, कितना हो गया, 25 चौका 100। तो यहाँ पर हो जाएगा +4D। क्या हो जाएगा, +4D हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर, मतलब कि न्यूमेरिकल नंबर 2 में। हम लोग का 1 नंबर था। ठीक है, ये हम लोग का आ जाइए कितने नंबर में, 2 नंबर में। तो 2 नंबर में अगर दे देगा 20, क्या दे देगा, 20। तो यहाँ पर लिखते हैं 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी, उत्तल, उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो क्या दिया गया बताइए, तो F बराबर 25 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100/20। तो क्या हो जाएगा, 20 × 100, यानी कि कितना हो जाएगा, +5D, प्लस कितना, 5D। क्लियर है, चलिए लिखे, +5D होगा कि -5D होगा, बोलिए, +5D होगा। ठीक है, अगर अगर इसी को दे देगा, ध्यान समझिएगा, यही क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे कि 20 सेंटीमीटर फोकस, फोकस दूरी वाले, दूरी
फोकस दूरी, अवतल लेंस, अवतल अवतल लेंस, अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यही लिखेंगे हम लोग, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो लिखेंगे हम लोग एफ बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर कितना, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे पी बराबर 100 और बटा में कितना 20, पी बटा मतलब 100 बटा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि यह माइनस में एफ मतलब कि हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, क्या 20, कौन चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। क्यों हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हम लोग का अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा -20, तो 20 बचे 100 यानी कि -5D, -5D। अब हम लोगों का देखिए यहाँ पर +5D है, तो समझेंगे कौन सा लेंस है, उत्तल, और -5D है तो क्या हो जाएगा, अवतल। तो हम लोग पढ़े हैं कि उसका क्या होता है, मतलब कि फोकस दूरी, उत्तल का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, पढ़े हैं ना। चलिए यहाँ पर समझेंगे, अरे समझो इधर, तो इस तरह से अगर मीटर में दिया रहेगा, मीटर में, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, दे देगा 1 मीटर, क्या दे देगा 1 मीटर फोकस दूरी वाले, क्या 1 मीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले कौन सा लेंस दे दे, तो पहले उत्तल लेंस देखते हैं, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, फोकस वाले वाले फोकस दूरी फोकस दूरी वाले है, फोकस दूरी दूरी वाले है ना, फोकस दूरी वाले है ना, उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल, उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करे, ज्ञात करे। तो कौन चीज में आंसर दिया हम लोगों का, मीटर में, कौन चीज में, सॉरी कौन चीज में दिया फोकस दूरी, मीटर में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो एफ बराबर, एफ बराबर कितना दिया है 1 मीटर, कितना दिया है 1 मीटर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर लिख रहे थे ना, क्या लिख रहे थे सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर में दिया था मीटर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा तो ये, तो हम लोग का पी बराबर फार्मूला क्या होता है, तो पी बराबर होता है 1/f मीटर में, है ना, तो 1/f मीटर में होता है, तो क्या दिया हम लोग का एक दिया है, तो क्या कितना आंसर आ जाएगा +1D। क्यों, क्योंकि हम लोग का लेंस कौन सा है, उत्तल है, कितना है, उत्तल है। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, हम लोग अब शॉर्टकट क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि देखिए अगर यहाँ पर दे देगा क्वेश्चन, क्या दे देगा, तो बताइए यहाँ पर दे देगा एफ बराबर, एफ बराबर अगर दे देगा 25, यानी कि एफ बराबर +25 सेंटीमीटर, +25 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए अब क्या दिया है, एफ बराबर +25 सेंटीमीटर, मतलब दिया हम लोग का कौन सा, उत्तल लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो ये बना लीजिएगा आप लोग, बन जाएगा। अगर क्वेश्चन दे दे कि एफ बराबर -20 सेंटीमीटर, तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस, क्या हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, अगर यहाँ पर दे दे क्वेश्चन कि एफ बराबर +50 सेंटीमीटर, तो कौन सा लेंस, दे देगा एफ बराबर -50 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस 40 कर देते हैं, है ना, 40 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा अवतल लेंस। कोई दिक्कत, चल देखिए देखेंगे हम लोगों का एक चीज यहाँ पर देखिएगा, समझिए यहाँ पर, समझिएगा यहाँ पर 25 है और यहाँ पर क्या है 20 है, यहाँ पर 25 का आंसर आया है 4 और 20 का आंसर आया है 5। अब ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर एक टॉपिक हम लोगों को समझने वाला है। ठीक, यहाँ पर 25 रखे हैं तो कितना आया है 4, और यहाँ पर 20 रखे हैं तो कितना आया है 5। इसका मतलब हुआ कि लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाया जा रहा है, लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाया जा रहा है, तो उसकी जो क्षमता है वह घट जा रही है ना।
यहाँ पर देखिए 20 से 25 हुआ तो 4 आ गया, और 20 यानी कि 25 से 20 हुआ तो 5 आ गया। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि हम लोगों का लेंस की क्षमता बढ़ाने पर उसकी क्षमता घट जाती है, और उसकी लेंस की क्षमता घटाने पर उसकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर लेंस, यह टॉपिक नोट करना है और बढ़िया से याद रखिएगा। लिखेंगे यहाँ पर क्या, लेंस की क्षमता, लेंस की लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने पर, लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने पर क्षमता, लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने पर क्षमता घट जाती है। क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, घट जाती है। ठीक है, इसको उल्टा होगा, लेंस की लेंस की फोकस लेंस की लेंस की फोकस दूरी घटाने पर, कौन चीज करने पर, घटाने पर क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो इसको अगर एक ही लाइन में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेंस के फोकस और यानी कि और उसकी क्षमता में यानी कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, यानी कि उल्टा संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, उल्टा। हम लोग फोकस दूरी बढ़ाएंगे क्षमता घट जाएगा, क्षमता बढ़ाएंगे फोकस दूरी घट जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसको एक ही लाइन में हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, तो लेंस के फोकस लेंस लेंस के लेंस के फोकस, यानी कि फोकस बोले तो एफ, फोकस बोले तो वही एफ बराबर है कि नहीं, फोकस और उसकी क्षमता, फोकस और उसकी क्या क्षमता, उसकी क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घट जाएगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला घट जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अच्छा देखिए, अगर अगर हम लोगों का उल्टा पूछ दे, क्या पूछ दे, उल्टा, यानी कि हम लोग का फोकस दूरी दिया है तो उसकी क्षमता निकाल रहे थे, अगर क्षमता पूछ दिया तो उसका फोकस दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया कि प्लस टू डी क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। प्लस टू डी क्षमता वाले लेंस की क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी फोकस फोकस दूरी फोकस दूरी बोले तो क्या, एफ, ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम लोग, तो फार्मूला वही लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर दे दिया हम लोग का P बराबर कितना दिया है, तो प्लस टू डी, प्लस क्या, टू डी। तो इसे तो पहले स्पष्ट हो जा रहा है कि यह उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। क्यों, क्योंकि धनात्मक में है। कौन चीज़ में है, धनात्मक में। तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर फार्मूला क्या होता है, P बराबर फार्मूला वही लगाएंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिएगा क्या लिखेंगे, P बराबर क्या लिखेंगे, 1 और बाटा क्या लिखेंगे, नहीं, हम लोगों का सेंटीमीटर में ले आना है, सेंटीमीटर में याद देते हैं। क्या आ जाएगा, 100 और बाटा में क्या, एफ, कौन चीज़ में, एफ सेंटीमीटर, यही ना होगा फार्मूला। तो देखिए, तो हम लोग का 100 यानी कि पी के जगह पर क्या दे दिया है बताइए, क्षमता पी को बोलते हैं जी। तो क्षमता कितना दे दिया है, 2, कितना दिया है क्षमता, 2, और बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, 100 है तो 100, और बटा में क्या है, एफ, बटा में क्या है, एफ, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1। अच्छा देखिए, बराबर में सामने सामने कट जाता है, कितना हो जाएगा, 50, कितना हो जाएगा 50, तिरछा गुना कर देंगे, यहाँ पर 1 है तो एफ बराबर कितना हो गया 50, एफ बराबर कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, हो गया आंसर, नहीं हो गया। चल देखिए, अच्छा बताइए लेंस कौन सा है, कौन सा लेंस है पूछेंगे तो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल।
क्यों? क्योंकि हम लोग का यही पर हम लोग को पता चल गया है कि कौन सा लेंस है कि नहीं। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पर दे दे क्वेश्चन कि एफ बराबर, यह सब बना के ले आना है घर से, ये सबको घर से SW में बना करके ले आना है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर दे देते हैं अगर एफ बराबर 25 सेंटीमीटर तो दिए दिए है कि नहीं, 25 सेंटीमीटर दिए है ना। चलिए, अगर यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो बना लीजिएगा ना, अरे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो बना लीजिएगा। अगर दे देगा यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा कि बताइए यदि P बराबर +5D तो इसको आपको बना कर लाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यानी कि आगे देते हैं P बराबर +8D, ठीक है। यहाँ पर दे देते हैं क्वेश्चन P बराबर, ठीक है, दशमलव में भी आने लगेगा ना। अच्छा रुकिए, यहाँ पर 10 दे देते हैं, देखिए तो P बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर +4D, ठीक है। यहाँ पर दे देते हैं कितना हो गया, 1 2, ठीक, 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। P बराबर आपका दे देते हैं यहाँ पर 5D हो गया है, ठीक है, 1D, ठीक है, यहाँ पर 1D बोले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर P बराबर क्या लिख देते हैं, P बराबर, ठीक है, अगर यहाँ पर दे देते हैं 50D, क्या दे देते हैं, चाहे 20D कर लीजिए, ठीक है। यहाँ माइनस में कर लीजिए, इसको भी माइनस में कर लेते हैं, -20D, ठीक है। चलिए देखिए, इसको भी SW में आप लोगों को क्या करना है, बना करके ले आना है। चलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करते रहे।